इन्हीं शौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करी तात बहीं आए चारियों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचालय से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदनादि करके हुए पिता के पास आए। भूप बिलो की लिए उरलाई बैठे हरसि रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुरानी लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठु मुनि कौशिकु आए, सुभग आस नन्ही मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, नीरखी राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठु धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिवासा। मुनिमन अगम गाधी सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वर्णि। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अत्यंत अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साँची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनी आनंदु भयो सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कृति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाह नित जाहि दिवस एहि भांति, उमग अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधी कल कंकन छोड़े, मंगल मोद विनोद न थोड़े। नित नव सुखु सुर देखी सिहाही, अवध जन्म जा चाही विधि पाई। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्रु चलन नित चाही, राम स्वप्रेम विनय बस रही। दिन दिन सगुन भूपति भाऊ, देखी सरा महामुनि राव। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर मुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत विदा राउ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकू समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो
स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लड़िकन पर छोहू, दर्शनु देत रहब मुनि मोहू। अस कही राउ सहित सुत रानी, पड़ेऊ चरण मुख आवनो बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्र और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दिन्नी आशीष विप्र बहु भांति, चले नो प्रीति रीति कही जाती। रामु स्वप्रेम संग सब भाई, आया सुपाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे।